हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग ना उत्तर प्रदेश के मतलब जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीपीसीएस या अदर एग्जाम में या यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे। और देखिए, इसमें हम लोग केवल प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर देख लेंगे, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बस हमारा उद्देश्य ये है कि ये देख लें कि इसमें किस प्रश्न मतलब जनगणना से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न इसका। और देखिए, आने वाले लेखपाल एग्जाम या कोई भी यूपी से संबंधित जो एग्जाम हो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल से संबंधित, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न ये है ना कि देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। फिर कह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना था। तो देखिए, 2011 के अनुसार देखा जाए तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें, ये था 77.3%। कितना था? 77.3। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है। तो देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार देखा जाए ना, इस चूंकि 2001 का है, हालांकि ये जो भी प्रश्न होगा 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। तो इसका देखिए सबसे ज्यादा ना जैन है क्या। और 2011 की भी बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है, तो जैन समुदाय है। अगला 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है। तो देखिए, 2011 के अनुसार शिशु लिंग अनुपात देखा जाए तो 902 है। कितना है? 902 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो देखिए, महिला आबादी की बात करें अगर, तो देखिए इसका प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 48%। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, तो 48%। देखिए, कुल टोटल तो 47 कुछ कुछ था, लेकिन इसमें 48% माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 से लेकर 2001 के बीच में। कब से? तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। और इसका कहना है कि प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। तो 10 की वृद्धि दर किस दशक में सबसे ज्यादा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 1991 से लेकर 2001 के बीच में। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम कब थी, तो 1991 से 2001 के बीच में। अगला है प्रश्न संख्या 8 कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई थी कब। तो ये भी वही प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसका भी होगा 1991 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे है। कहने मतलब कि एसटी की जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जा रही है, तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में किस जिले में, तो ये सोनभद्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 2011 के अनुसार केवल निगम क्या है, केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम देखा जाए तो देखिए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पहले लखनऊ, फिर कानपुर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर आगरा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला की बात करें तो ये गाजियाबाद है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12। और ये कह रहा है कि 2011 के अनुसार, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है। कहने का मतलब लिंग अनुपात कितना है। तो देखिए, महिला पुरुष का अनुपात देखा जाए तो ये 912 है, मतलब कि 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। और अगला है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन है। देखिए, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है ये गाजियाबाद। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो धार्मिक समुदाय में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिख। जब किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, तो ये हो जाएगा सिख हो जाएगा। अगला है कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है। देखिए, उच्चतम साक्षरता दर की बात करें तो ये है कानपुर नगर में, ठीक है। पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर, जो कि है नहीं इसमें ऑप्शन में। तो उसके बाद दूसरा नंबर जो कानपुर नगर है, तो यही ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। और प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। और पुनः कह रहा है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम देना है, ठीक है। तो देखिए, अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा पहले गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता है, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, उसके बाद इटावा है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18। ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार क्या है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो पुनः वही प्रश्न है जो ऊपर था, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी होगा। देखिए, पहले गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर कानपुर, फिर औरैया और इटावा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है। तो ये कह रहा है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। इसमें सही क्रम पूछा है कि कौन सा क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, श्रावस्ती, बिल्कुल सही। ये कथन तो क्या है, सही है।
और उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, तो ये है गलत, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये नहीं है, देवरिया है लेकिन तीसरे या चौथे नंबर पे है। अगला न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर। तीसरा भी सही है। और उसके बाद देखते हैं क्या है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, अर्थात 1 और 3 सही है। देखिए 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी में इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की बालिका शिशुओं की संख्या कितनी, इसमें शिशुओं बालिका शिशुओं की संख्या पूछा है, तो ये हो जाएगा 902 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला 2001 से लेकर 2011 मतलब 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही थी, तो प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो ये था 20.22% था। नेक्स्ट 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही क्रम चुना, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, मतलब किस जिले में थी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्रयागराज में था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयागराज, उसके बाद आता है मुरादाबाद। ठीक है, पहले प्रयागराज फिर मुरादाबाद और उसके बाद है गाजियाबाद। ठीक है, और उसके बाद से लखनऊ, उसके बाद से लखनऊ, तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा। और देखिए इसको याद करने के लिए ना हम तो मतलब फनी ट्रिक है, हम जैसे याद किए हैं और जो आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही। तो देखिए जनसंख्या के सही क्रम याद करने के लिए हम इस ऐसे याद किए थे क्या, तो पीएमजी लखनऊ चलिए, मतलब पीएमजी लखनऊ चलिए। ठीक है, पीएम मतलब प्रयागराज, एम से मुरादाबाद और जी से गाजियाबाद, लखनऊ लास्ट में है ही, तो पीएमजी क्या है, लखनऊ चलिए। ठीक है, तो इस तरह से याद, हालांकि कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन बस हमको अंतोगत्वा यही जरूरी है कि भाई हम कैसे याद करते हैं, तो यही हो जाएगा, कहने मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, तो देखिए साक्षरता उच्चतम देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, तो 2011 के अनुसार क्या सही नहीं है, तो यहाँ देश की जनसंख्या का 16% निवास करती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसकी 10 की वृद्धि 17.7% रही थी, ये क्या है, गलत है। अभी हम लोग देखें 20 दशमलव कुछ 22% था 10 की वृद्धि, तो ऑप्शन सी गलत है, तो और जो गलत है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बाकी इसकी लिंग अनुपात 912 है, बिल्कुल सही है। अगला 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का चयन करिए, प्रश्न संख्या 25 है, और इसका कहना है कि क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल में ये देश का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो देखिए क्षेत्रफल में ना ये 5वां नहीं, ये चौथे पे आता है, क्षेत्रफल में 5वां नहीं चौथे पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गलत हो जाए ना, तो ऐसे क्या, ऐसे प्रश्नों को ना थोड़ा बहुत एलिमिनेट प्रोसेस से सॉल्व कर देते हैं। अब तो क्षेत्रफल में ये 5वां बड़ा राज्य गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, तो ये तो हमारा इसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसका क्या करें, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये क्या है, कथन है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये क्या है, सही है। कारण मतलब 2 और 4 सही है, तो देखिए 2 और 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो ये है रामपुर में, कहाँ पे, रामपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, प्रयागराज, अभी हम लोग हाल ही में ऊपर देखे भी थे। अगला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, सर्वाधिक साक्षरता जिला गौतम बुद्ध नगर है। और 29 प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की जनसंख्या कितनी है, देखिए 10 लाखी नगरों की जनसंख्या बात करें तो 7 थी 2011 के अनुसार है, अब तो चूंकि ज्यादा बढ़ गया होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, इसका कहना है 2011 के अनुसार निम्न से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, सबसे कम जनसंख्या वाला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महोबा। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। ललितपुर में सबसे कम क्या है, मतलब डेंसिटी सघनता सबसे कम है। अगला उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत देखा जाए तो ये हो जाएगा 32.9% होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तो जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 है ना, तो इसका सही आंसर होगा, सब देखिए सबसे पहले आएगा कानपुर। ठीक है, और उसके बाद से लखनऊ आ जाएगा, प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 32। हाँ ठीक है, पहले कानपुर आएगा पहले नंबर पे, उसके बाद से लखनऊ, उसके बाद से क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, फिर आएगा आगरा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 33 प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो इसका, हाँ नहीं इतना ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 33, ये हो जाएगा प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है, तो यही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी जो भी नीचे कथन दिया हुआ गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 34 का, 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार कहाँ पे था, तो उत्तर प्रदेश में था, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से
बिहार में था, ठीक है। और पहले क्या हो जाएगा, कहने का मतलब 3 आएगा, उसके बाद से 2, नहीं 3 के बाद से 1 आ जाएगा ना, हाँ बिहार है। और बिहार के बाद से सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में था, तो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, तो 3 1 4 और 2, तो 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें उत्तर प्रदेश की, ये था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 और कथन कारण से संबंधित है। देखिए कथन कारण के प्रश्न बहुत बेहद आसान होते हैं लेकिन देखने में थोड़ा कठिन लगते हैं। तो पहला इसके प्रश्न का रहना है कि उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य, बिल्कुल सही है। उसकी कुल जनसंख्या के केवल 22.7% नगरों में रहती है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अब देखिए दोनों, अब दिक्कत यहाँ फंसती है ना, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या है ना, जब भी कथन ऐसा प्रश्न देखें तो तुरंत पहले कथन पढ़िए, क्योंकि अब कथन के बाद से ना क्या करिए, क्योंकि लगा दीजिए, क्या क्योंकि। और क्योंकि लगाने के बाद से देखिए ना कि कारण जो है ना, और सही एकदम स्पष्ट लग रहा है, कहने मतलब जेन्युइन लग रहा है कि हाँ मतलब ये कारण जो है कथन के बारे में ही कर रहे हैं और उसी से संबंधित है, तो मान लीजिए कि हाँ क्या है, कारण भी कथन से का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश मूलतः ग्रामीण राज्य है क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या केवल 20%, मतलब उसकी कुल जनसंख्या का केवल 20.7% नगरों में रहती है, बिल्कुल सही है। तो देखिए कथन जो है ना, कारण जो कथन के बारे में कह रहा है, कारण कथन का सही जेन्युइन कारण मतलब रीजन बता रहा है कि ग्रामीण, इसको ग्रामीण राज्य क्यों कहा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये तथा दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2011, प्रश्न संख्या 37। ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर थी। तो देखिए महिला साक्षरता दर की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये था 2011, अच्छा ये 2001 के अनुसार पूछा है, तो ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी पूछेगा 2011 के अनुसार पूछेगा। तो देखिए 2011 के अनुसार हम लोग देख लेते हैं ना, तो लगभग 57 दशमलव कुछ था महिला जन, मतलब महिला साक्षरता दर, ठीक है। तो 2001 नहीं 2011 के बारे में देखिए, तो 57.कुछ% था। अगला उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी, तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में सर्वाधिक था। अगला 1991 से लेकर 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो ये भी पुराना प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो हालांकि देख लेते हैं इसका आंसर, तो 15.6 आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए ये भी क्या है ना, प्रश्न 2006 का है, और खैर 6 का है तो कोई मतलब दो चार एक दो स्टेटमेंट थोड़ा इसका मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार दिया, तो वो अभी अब प्रश्न पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर भी इसका हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कथन क्या है ना, ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। बाकी दो कह रहा है कि सेक्स अर्थात लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। तो ये कथन अब पता नहीं मुझे, 2001 की जनगणना के बारे में हमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या है सही। और उत्तर प्रदेश में 18 राजस्व मंडल है, ये तो कथन क्या है, सही है। बाकी उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 के जनगणना के अनुसार 60.1 थी। तो देखिए 2001 के अनुसार भी हमको भी नहीं पता है। 2011 के पता है कि 67 कुछ था औसत जन मतलब औसत साक्षरता दर। तो खैर इसको छोड़ते हैं क्योंकि 2001 के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो देखिए 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 77.3%, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे किससे अधिक है, कौन कौन से देश से अधिक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें ना, तो इसमें बांग्लादेश से अधिक नहीं है, इंडोनेशिया से अधिक है। किससे, इंडोनेशिया से। तो इंडोने एक मिनट, प्रश्न संख्या कौन सा है ये, 42, ठीक है। तो नहीं देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या देखा ना, तो बांग्लादेश से अधिक है। किससे, बांग्लादेश से अधिक है। तो केवल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा केवल। एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग, नहीं देखिए इसका कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है, तो यह है इंडोनेशिया से अधिक है, ठीक है। तो इंडोनेशिया से अधिक है, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। केवल 2, उससे केवल 2 से इंडोनेशिया से केवल ज्यादा सही ज्यादा है। अगला प्रश्न है 43 और ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना है। तो महिला पुरुष संख्या का अनुपात देखा जाए तो अच्छा ये 2001 के अनुसार है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, जो भी पूछेगा 2011 के अनुसार पूछेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2001 पर आधारित, ये भी पुराना प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, बिल्कुल सही है। और कारण देख लेते हैं। कारण कह रहा है कि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है, ठीक है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। ये भी कथन क्या है, सही है। मतलब कहने मतलब कि
कहने मतलब है ना कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है पुरुषों के बराबर नहीं बढ़ा है, तो ये दोनों कथन सही है, हालांकि व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46 46 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए साक्षर, अरे यार ये क्या, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। क्या है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2001 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? सबसे जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, महोबा में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की, तो यही प्रश्न प्रश्न संख्या 47 था ना, इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा हो जाएगा, महोबा होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो महोबा में है। और अगला प्रश्न 48 कर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16.6%। प्रश्न संख्या 48 था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16.6% है, 16.16% है। 49 प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गाजियाबाद में। अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश मतलब 2000 जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या है, मतलब जनसंख्या सबसे अधिकतम है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा यहीं पे है। अगला 51 प्रश्न, और ये कह रहा है जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अच्छा, इसका देखिए कुछ आप इसका लग रहा है ना कुछ मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग छोड़ते हैं प्रश्न को, इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52, और ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत, तो जहां तक लग रहा है मुझे पहला ही गलत है, क्योंकि ये कुल 18.5% नहीं, जबकि 16.5 या इस टाइप, मतलब 16 कुछ प्रतिशत है, तो यही गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये प्रतिवर्ग की घनत्व तो 829 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि 20.23, ये भी सही है, और महिला साक्षरता दर 57.18% है, ये भी सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्रम क्या है? तो ये चौथा है। क्या है? चौथा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई, कितना हुई? तो ये हुआ था आपका, कितना वृद्धि हुआ था? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि कितना हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.45%। अगला यूपी में 2011 के यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है कितना? तो साक्षरता दर देखा जाए तो यूपी में कितना था? ये था 67.68% था। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो पुरुष महिला अनुपात की बात करें उत्तर प्रदेश में, ये कितना था? ये था 912 प्रति 1000 पुरुषों पे, 912 महिला हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। 57 प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न संख्या 57 कहना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें सबसे कम, ये रहा है श्रावस्ती में सबसे कम रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2011 के संदर्भ में कौन से कथन क्या है सही है? तो दूसरे पेज पे दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये कह रहा है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक का जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। पहला कथन इसमें क्या है? सही है। पहला कथन इसमें क्या है? एक मिनट, इसको हम लोग देखिए, इसका दोनों कथन जहां तक मुझे लग रहा है ना सही है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, और वर्तमान राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए, जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों सही है, और दोनों सही है तो ऑप्शन सी इसका सही जगह, क्योंकि दोनों सही है। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर की बात करें तो ये ऑप्शन डी में जो दिया मुरादाबाद, ये मिलियन शहर नहीं है, बाकी मेरठ, प्रयागराज, आगरा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1971 से 1981 के जनगणना मतलब बीच में जो जनगणना हुई थी, इसी में ये 10 लाख ही नगर बन गए थे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए ये जनगणना से संबंधित पीसीएस लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी का हल था ये। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लीजिए। आगे भी हम लोग इसी तरह से एमसीक्यू इसका अलग अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।